बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी एडिशन की रिस्पेक्ट से, और फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव रिस्पेक्ट से भी देखी थी। बट अभी हम रियल नंबर्स की इक्वलिटी पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, और ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव, इसका क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सिव, आप कह सकते हैं कि इमेज। ठीक है, मतलब अगर एक चीज है और आप उसका इमेज देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि अगर कोई एक ए है, ए कोई रियल नंबर है, तो उस ए के लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि ए हमेशा अपने ही इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, और फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए हमेशा अपने इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है -7, तो -7 हमेशा इक्वल होगा -7 से। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है तो वो हमेशा अपने इक्वल होगा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो नंबर्स के लिए है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उन दोनों के लिए अगर ए इक्वल है बी के, इसका मतलब है कि बी भी इक्वल होगा ए के। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि 3 इज इक्वल्स टू, मैं किसी नंबर के लिख लेती हूँ, लेट्स से 5 - 2। ठीक है, एंड 5 - 2 ऑलवेज गिव्स 3। ठीक है, तो इसको जब मैं करूंगी 3 इज इक्वल्स टू 5 - 2, इसका मतलब है कि 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि दोनों चीजें मेरे पास इक्वल होंगी। अगर मैं a इज इक्वल्स टू बी लिखूं या फिर मैं b इज इक्वल्स टू a लिखूं, दोनों चीजें ट्रू होंगी। दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ये होती है 3 नंबर्स के लिए। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी और सी, तो उनके लिए हमारे पास जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। ये जो है सिंबल है, इसको एंड कहते हैं, और। ठीक है, कि अगर ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू सी। इसका ये मतलब है कि ए और सी इक्वल होंगे। बहुत ही इसकी एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 6 एंड बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ए इज इक्वल्स टू बी? ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉपर्टी आती है आपके नजर में जिसमें ए किसी एक स्पेसिफिक नंबर के इक्वल है और बी भी उसी स्पेसिफिक नंबर के इक्वल है, तो इनको हम इक्वेट करके लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, एंड दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है, और ए और बी आपस में इक्वल हैं, अगर हम राइट हैंड साइड पर कोई एक नंबर सी ऐड कर दें और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कोई नंबर सी ऐड कर दें, सी के ऊपर कंडीशन है कि सी सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो सी कोई एक वेरिएबल है, बट अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में देखें तो सी फिर नंबर सेम ही होना चाहिए। तो ये दोनों साइड्स अगेन आपस में इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ए इक्वल था बी के, ठीक है, यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि ए इक्वल है बी के। अब अगर मैं सी में, लेट से मैं सी को कह देती हूँ सी इज 2, तो अगर मैं ए में 2 ऐड करूं और मैं बी में भी 2 को ऐड करूं तो दिस गिव्स 8। ठीक है, तो अगेन आपके पास ए और बी जो है वो इक्वल ही आएंगे, यानी कि आपके पास जो ए प्लस सी है और जो बी प्लस सी है, दोनों जो है वो अगेन इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं और ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर हम ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करें, कोई स्पेसिफिक एक नंबर सी को मल्टीप्लाई करें, और इसी तरीके से हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पर भी बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर हम इसी को लेकर चलते हैं, ए 6 था और बी भी 6 था। ठीक है, अगर मैं दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये अगेन मेरे पास 12 आ जाएगा, और 12 जो है वो हमारे पास दोनों ए और बी अगेन इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले हम एडिशन के रिस्पेक्ट से इसको देखें, तो अगर सिमिलरली अगर ए बी और सी कोई रियल नंबर्स हैं एंड वी हैव ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, अगर हम ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो इस सी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं।
ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। अब ये चीज कैसे हो सकती है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है, और सी को मैं लाइक किसी भी एक साइड से मैं सी को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो सी है इसको मैं जब इस साइड पर लेकर आऊंगी, दिस बिकम्स बी प्लस सी माइनस सी, और ये जो प्लस सी और माइनस सी है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस गिव्स ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपके पास ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से आपके पास जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं और सी के ऊपर ये कंडीशन है कि सी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सी जीरो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो आ जाएगा, सो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, उसको आप फर्दर लाइक उससे आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपके पास ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस गिव्स ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। जब इसको हम फर्दर देखते हैं, ए ये वाला जो सी है इसको आप दूसरी साइड पर ले आए, ठीक है, सो दिस गिव्स ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय सी, और जो आपके पास सी है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी सी डिवाइडेड बाय सी, और ये जो दोनों सी हैं ये कैंसिल आउट होके क्या दे देंगे आपके पास, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी प्रूव होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि रियल नंबर्स की इक्वालिटी पर थी, ठीक है, और टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यूज में मोस्टली आ सकती हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, बट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं।